आज का हमारा क्लास है क्वेश्चंस एनालिसिस। क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और उसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है उसे हम देखेंगे। तो आज का इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वॉल्यूम रिलेटेड है और साथ ही सरफेस एरिया रिलेटेड है। क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर। सिस्टर्न, रेक्टेंगुलर सिस्टर्न क्या होता है? अगर हम सिस्टर्न का बात करें तो ये एक तरह का वाटर टैंक होता है, ठीक है। हुज डायमेंशंस आर 11.2 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 5.8 मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। तो यहाँ पे दो चीज़ निकालना है। एक निकालना है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर्स, और दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। तो इसको हम पहले समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हम समझेंगे क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, कैपेसिटी मीन्स ये जो सिस्टर्न है, वाटर टैंक है, वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है। तो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हमें जो निकालना होगा वो निकालना होगा वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा इसमें दिया हुआ है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। सिस्टर्न को बनाने के लिए हमें आयरन शीट जो है वो कितना लगेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहला हमें वॉल्यूम निकालना है। तो जब हम वॉल्यूम का जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम का जब हम बात करेंगे तो वॉल्यूम हमें निकालना होगा। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ चुके हैं क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहला नंबर में वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम रेक्टेंगुलर सिस्टम है। रेक्टेंगुलर का जब हम बात करते हैं, रेक्टेंगुलर का जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है? यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगुलर का अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्यूबोइडल शेप का होता है। कौन सा शेप? क्यूबोइडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है और हाइट भी अलग है, ठीक है। लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, तो क्यूब नहीं होगा, क्या होगा? क्यूबोइडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है। मतलब हम जब लिखेंगे कि गिवन दिया हुआ क्या है, सबसे पहले जब भी हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें लिख देना ज़रूरी होता है कि क्या दिया हुआ है, और उसके बाद जो है हम आराम से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर क्या देगा, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 5.8 मीटर, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। अब हमें सेकेंड स्टेप में हमें लिखना होता है कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे निकालना क्या है। तो टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है नंबर 1 कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न इन लीटर्स, ठीक है। लीटर्स में हमें निकालना है कि इस टैंक का कैपेसिटी कितना है। तो लीटर्स में जब हम लोग बात करते हैं तो 1
क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड। ठीक है, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। ठीक है, समझ रहे हैं? हमें दो चीज़ यहाँ पे निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न इन लीटर्स और एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम। ठीक है, तो लेंथ हमें दिया हुआ है 11.2 मीटर्स। ठीक है, कितना दिया हुआ है लेंथ हमें दिया हुआ है 11.2 मीटर्स। सो 11.2 इंटू ब्रेथ हमें दिया हुआ है 6 मीटर और हाइट हमें दिया हुआ है 5.8 मीटर। लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलिए। हम सॉल्व करने के बाद जो है उसे वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हम दे देंगे। ठीक है, सो 11.2 हो गया हमारा, उसके बाद 6 हो गया और उसके बाद हो गया 5.8। तो हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो कितना आता है। तो 11.2 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, 11.2 इंटू 6, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 11.2 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11.2 इंटू 6। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कर देते हैं, चलिए 6 2 जा 12, 6 2 12 का 2 हासिल 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 1 जा 6। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने हैं, तो 1 है, तो 67.2। ठीक है, 67.2 आया। अब उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5.8 से, तो 5.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, बस इसको ऐसे ही रफ कैलकुलेशन जो है वो हम लोग कर लेते हैं। हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए। 8 दूना 16, 8 2 जा 16। ठीक है, 8 दूना 16, 1 हो गया, 8 7 56 और 1 57, 5 8 6 48, 53, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, 3 6 5 30 और 3 33। अब यहाँ पे इसे हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 6 7 3 + 6 9 5 + 3 8 और ये हो गया 3। डेसिमल के बाद यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 389.76। तो ये कितना हो गया 389.76 क्यूबिक मीटर। अब इतना जो है वो उसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हमें मीटर में निकला है, लेकिन हमें निकालना किस चीज़ में है, हमें निकालना है कैपेसिटी इन लीटर्स। सो यहाँ पे हम लिखते हैं, सो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न इन लीटर्स। ठीक है, हमें लीटर्स में निकालना। सो इन लीटर्स इज इक्वल्स टू 389.76 इंटू कितना करेंगे 1000। क्यों, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में होता है 1000 लीटर।
ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर में होता है 1000 लीटर, तो 1000 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38976 लीटर्स। ठीक है, 38976 लीटर्स। ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए हैं। सो लीटर्स में निकल गया। अब दूसरा यहाँ पे हमारे पास था, क्या था दूसरा, इसी में हमें दूसरा जो पूछा गया था वो पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम, एरिया ऑफ द सीट। अब जब हम टैंक बनाते हैं तो टैंक में 4 साइड हो गया, 4 साइड, ऊपर भी नीचे भी सभी बंद होता है, तो टोटल हो गया 6 साइड्स। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया होता है सिर्फ कर्व्ड पार्ट, और टोटल सरफेस एरिया हो गया तो कर्व्ड पार्ट, दैट मीन्स ये 4 प्लस ऊपर का प्लस नीचे का, टोटल 6 है। तो हमें यहाँ पे निकालना होगा क्योंकि टैंक है मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया ट्वाइस ऑफ लेंथ है 11.2 इंटू ब्रेथ है 6 प्लस ब्रेथ है 6, हाइट है 5.8, ठीक है, 5.8 इंटू 11.2। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 11.2 इंटू 6 कर देंगे, ऊपर में हमने ऑलरेडी किया ही है, तो 11.2 इंटू 6 करेंगे तो कितना आता है, ऊपर में हमने किया है 67.2। ठीक है, 67.2 प्लस ये 2 है 67.2। उसके बाद 6 इंटू 5.8 करेंगे, 6 इंटू 5.8 करेंगे है कितना 34.8 प्लस अभी 5.8 इंटू 11.2 कितना हो जाएगा 64.96। ठीक है, अभी सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, 64.96 ये है 34.8। ठीक है, 34.8 फिर 67.2 सभी को ऐड कर देंगे। बाद 2 पॉइंट है यहाँ, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है, यहाँ भी 1 पॉइंट है, तो इसको हम पीछे में हम क्या कर सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट सभी जगह हो जाए। ठीक है, तो 6 यहाँ 0 0 तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद ये 9 8 और 9 17 17 18 19 19 का 9 हाथ में 1 है, 4 और 1 5 5 और 4 9 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 7 7 3 10 10 6 16 10 6 16 166.96। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूना 12 के 2 हासिल 1 9 दूना 18 और 1 19 6 दूना 12 13 के 3 हासिल 1 6 दूना 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 पॉइंट के बाद हमारा यहाँ पे है कितना, पॉइंट के बाद में कितना है 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो हम लिख देंगे 333.92। और क्योंकि ये एरिया है तो ये स्क्वायर मीटर, मीटर हमारा यूनिट है, तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड जो हो गया वो हो गया 333.92 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, समझ पाए हैं क्वेश्चंस को, इजी है, क्वेश्चन को समझना इजी है। यहाँ पे हमने देखा किस तरह से जो है हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसे समझते हैं,
कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर्स, तो हमें निकालना था कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, उसका डायमेंशंस दिया हुआ है, और साथ ही हमें निकालना था एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक दी सिस्टम। तो सिस्टम का हमने निकाला कि हमें क्या चाहिए, और एरिया हमने फिर निकाल दिया। यहाँ पे लास्ट में हम लिख भी सकते हैं, ऐसे करके लिख भी सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ शीट required to make the system is 333.92 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, आयरन शीट इतना हमें चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आशा करते हैं कि क्वेश्चंस को समझ पाए हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये भी समझ पाए हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए ये भी समझ पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।